भारत के मुख्य न्यायाधीश सीजेआई बी आर गवई ने आरक्षण नीति पर एक बार फिर अपनी स्पष्ट राय व्यक्त की है। रविवार 16 नवंबर 2025 को आंध्र प्रदेश के अमरावती में आयोजित 75 वर्षों में भारत और जीवंत भारतीय संविधान कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने अनुसूचित जातियों एससी के आरक्षण में क्रीमी लेयर को बाहर करने का समर्थन किया। गवई ने कहा कि एक आईएएस अधिकारी के बच्चों की तुलना गरीब खेतिहर मजदूर के बच्चों से नहीं की जा सकती। ये बयान आरक्षण बहस को नई ऊंचाई दे रहा है, खासकर जब देश सामाजिक न्याय की दिशा में लगातार कदम बढ़ा रहा है। सीजेआई गवई का ये बयान उनके रिटायरमेंट से ठीक पहले आया है। वे 23 नवंबर 2025 को अपना पद छोड़ देंगे। उन्होंने कहा, मैंने इंदिरा साहनी मामले 1992 में क्रीमी लेयर की अवधारणा का जिक्र किया था, जो अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी पर लागू होती है, वही एससी पर भी लागू होनी चाहिए, भले ही मेरी इस राय की व्यापक आलोचना हुई हो। उन्होंने जोर देकर कहा कि न्यायाधीश सामान्यतः अपने फैसलों का औचित्य नहीं बताते, लेकिन रिटायरमेंट से एक हफ्ता पहले वे अपनी इस सोच पर कायम हैं। गवई ने 2024 में भी एक सुप्रीम कोर्ट फैसले में राज्यों को एससी/एसटी में क्रीमी लेयर की पहचान करने और उन्हें आरक्षण लाभ से वंचित करने की सलाह दी थी। क्रीमी लेयर क्या है? ये शब्द ओबीसी आरक्षण में 1992 के ऐतिहासिक इंदिरा साहनी फैसले से जुड़ा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आरक्षण का उद्देश्य सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों को मुख्यधारा में लाना है, न कि उन लोगों को लाभ पहुंचाना जो पहले से ही संपन्न हैं। क्रीमी लेयर में वे परिवार आते हैं जहां माता पिता उच्च सरकारी पदों जैसे आईएएस, आईपीएस पर हैं या वार्षिक आय 8 लाख रुपये से अधिक है। एससी/एसटी आरक्षण में अभी यह प्रावधान लागू नहीं है, लेकिन गवई का बयान इसे लागू करने की दिशा में एक मजबूत धक्का दे सकता है। सीजेआई ने अपने व्यक्तिगत अनुभव साझा करते हुए कहा, मैं अमरावती, महाराष्ट्र के एक सेमी स्लम इलाके की म्यूनिसिपल स्कूल से आया हूं। संविधान की बदौलत ही मैं न्यायपालिका का सर्वोच्च पद संभाल सका। उन्होंने अपनी पहली सीजेआई यात्रा अमरावती, महाराष्ट्र से शुरू होने और आखिरी को अमरावती, आंध्र प्रदेश में समाप्त होने का जिक्र किया। गवई ने भारतीय संविधान को जड़ स्टैटिक न बताते हुए डॉक्टर बी आर अंबेडकर के विचारों का हवाला दिया। उन्होंने कहा कि संविधान एक जीवंत दस्तावेज है जो अनुच्छेद 368 के तहत संशोधन योग्य है। अंबेडकर के अनुसार समानता बिना स्वतंत्रता के व्यक्तिगत प्रगति को रोकती है, जबकि स्वतंत्रता अकेले ताकतवरों का वर्चस्व बढ़ा सकती है। ये बयान सामाजिक न्याय की बहस को तीखा बना रहा है। एक ओर जहां आरक्षण के समर्थक इसे एससी/एसटी के हक पर हमला बता रहे हैं, वहीं आलोचक कहते हैं कि यह नीति वास्तविक जरूरतमंदों तक लाभ पहुंचाएगी। एक्स पूर्व ट्विटर पर भी यह चर्चा का विषय है। डॉक्टर नेहा दास जैसे यूजर्स ने लिखा, अब सक्षम लोगों को आरक्षण से बाहर निकालने का समय आ गया है। वहीं लखन मीणा जैसे ने इसे जातिवादी साजिश बताया। डीएनडीटीवी इंडिया के पोस्ट पर 2700 से अधिक लाइक्स मिले, जो दर्शाता है कि यह मुद्दा कितना संवेदनशील है। आरक्षण भारत की सामाजिक संरचना का अभिन्न अंग है। 1950 के संविधान में एससी/एसटी के लिए 15% और 7.5% आरक्षण का प्रावधान किया गया था, जो अब 10 साल के लिए बढ़ाया जाता है। 1992 के मंडल आयोग फैसले ने ओबीसी को 27% आरक्षण दिया, लेकिन क्रीमी लेयर की शर्त जोड़ी। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में अगस्त 2024 एससी/एसटी में उपवर्गीकरण की अनुमति दी ताकि सबसे पिछड़े समुदायों को अधिक लाभ मिले। गवई का बयान इसी दिशा में एक कदम है, जो आर्थिक आधार पर आरक्षण को मजबूत कर सकता है। महिला सशक्तिकरण का जिक्र करते हुए सीजेआई ने कहा कि देश में समानता और महिलाओं के प्रति भेदभाव अब अस्वीकार्य हो रहा है। उन्होंने 2 एससी और वर्तमान एसटी राष्ट्रपति का उदाहरण देकर संविधान की ताकत बताई। ये बयान न केवल आरक्षण नीति पर सवाल उठाता है, बल्कि संविधान की व्याख्या को भी नया आयाम देता है। विशेषज्ञों का मानना है कि सरकार को अब राज्यों के साथ मिलकर एससी/एसटी में क्रीमी लेयर लागू करने पर विचार करना चाहिए, ताकि आरक्षण का मूल उद्देश्य सामाजिक समावेशन साकार हो। कुल मिलाकर सीजेआई गवई का ये बयान आरक्षण व्यवस्था में सुधार की दिशा में एक महत्वपूर्ण हस्तक्षेप है। ये बहस को आर्थिक न्याय की ओर मोड़ता है, जहां जाति के साथ साथ आय और स्थिति भी मायने रखे। जैसे अंबेडकर ने कहा था, न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व ही संविधान के 4 स्तंभ हैं। गवई का ये विचार इन स्तंभों को मजबूत करने का प्रयास लगता है।